Hello friends, welcome to my new video and I hope you all are doing well. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलेटेड टू प्रोसेस फॉर द फूड लाइसेंस यानी कि FSSAI रजिस्ट्रेशन, दैट इज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ द इंडिया। स्टेप बाय स्टेप हम फूड लाइसेंस की प्रोसेस को जानेंगे और उसमें कितने डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, ऑल्सो किस टाइप का फूड लाइसेंस किस कैटेगरी के बिजनेस के लिए रिक्वायरमेंट्स है, वो भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। ऑल्सो फ्रेंड्स, फूड लाइसेंस रजिस्ट्रेशन करने के लिए गवर्नमेंट फीस भी है जो डिपेंड करती है ऑन द टाइप ऑफ द लाइसेंस। सो सबसे पहले हम बात करेंगे दैट व्हाट इज़ अ फूड लाइसेंस। फूड लाइसेंस एक 14 डिजिट का लाइसेंस नंबर है जो सभी इंडिया के फूड प्रोवाइडर के लिए कंपलसरी है, यानी कि कोई भी फूड प्रोवाइडर है जो फूड रिलेटेड बिजनेस करता है। फॉर एग्जांपल कोई छोटा लारी वाला हो या बड़े से बड़ा रेस्टोरेंट वाला हो या कोई मैन्युफैक्चरिंग फूड प्रोडक्ट का करता हो, कोई भी प्रोडक्ट ले लो आप फूड रिलेटेड, उन सभी के लिए फूड लाइसेंस लेना कंपलसरी है। अभी जैसे कि हम सोच सकते हैं कि एक जो छोटा लारी वाला है उसका टर्नओवर और एक जो बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसका टर्नओवर, उसमें बहुत सारा डिफरेंस होगा और गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती है कि वो सबके लिए एक सेम रूल बनाए। इसलिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर हमें 3 टाइप की कैटेगरीज दी गई है फॉर द फूड लाइसेंस, जिसको हमें सिलेक्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ आवर टर्नओवर। यानी कि अगर हमारा 12 लाख तक एनुअली टर्नओवर होता है तो हमें बेसिक रजिस्ट्रेशन लेना है। अगर हमारा टर्नओवर 12 लाख से 20 करोड़ तक है तो हमें स्टेट लाइसेंस लेना है, और अगर हमारा टर्नओवर 20 करोड़ से ज़्यादा है तो सेंट्रल लाइसेंस लेना है। और फ्रेंड्स, जो यहाँ पर हमें 3 कैटेगरीज अवेलेबल की है उसमें मोस्ट ऑफ द फूड बिजनेस सेक्टर है वो कवर हो जाता है, जिसका हमें मेज़र करना है फ्रॉम द टर्नओवर बेसिस। और देर आर सम एक्सेप्शनल केसेस जिसको हमें अलग तरह से मेज़र करना है, जैसे कि डेयरी यूनिट्स है उसका हम मेज़र करेंगे लीटर्स पर डे, यानी कि जो डेयरी यूनिट है वो पर डे कितना लीटर सेल करती है उस बेसिस पर हम तय करेंगे कि वो कौन सा लाइसेंस सिलेक्ट करेंगे। अभी गवर्नमेंट ने यहाँ पर कैटेगरी वाइज लाइसेंस फ़ीस भी रखी हुई है। जैसे कि अगर हम बात करें बेसिक लाइसेंस की तो उसकी फ़ीस है 100 रुपीज़ पर ईयर। यहाँ पर आप मैक्सिमम 5 ईयर्स के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, यानी कि अगर आप फूड लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन कर रहे हो तो मैक्सिमम आप 5 ईयर्स के लिए कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। और जो दूसरी 2 कैटेगरीज है दैट इज सेंट्रल एंड स्टेट लाइसेंस, उसकी लाइसेंस फ़ी है वो डिपेंड करती है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस यू सिलेक्ट, यानी कि जो आप जिस तरह का बिजनेस सिलेक्ट करोगे उस टाइप पर आपकी लाइसेंस फ़ी तय होगी। और जिस भी कंसल्टेंट या प्रोफेशनल पर्सन के पास आप फूड एप्लीकेशन प्रोसेस करोगे उसकी भी एक प्रोफेशनल फीस होगी, और जो वेरेंस करती है फ्रॉम 2000 टू 5000 रुपीज़। नेक्स्ट अभी हम बात करेंगे दैट इज़ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर द फूड लाइसेंस। जैसे कि हमने देखा कि गवर्नमेंट ने यहाँ पर हमें 3 टाइप की कैटेगरी अवेलेबल की है फॉर दी फूड लाइसेंस। और अगर हम बेसिक लाइसेंस की बात करें तो उसमें हमें एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए, सेकंड गवर्नमेंट इश्यूड फ़ोटो आईडी जैसे कि आधार या पैन कार्ड, और थर्ड है वो आपका बिजनेस एड्रेस है उसका प्रूफ चाहिए। ऑल्सो जो दूसरी टाइप्स ऑफ कैटेगरीज है फॉर दी फूड लाइसेंस उसमें जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है उसका लिस्ट मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है। ऑल्सो जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड मैंने यहाँ पर आपको शो किए हैं उसके एडिशनल में भी आपको डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हो सकते हैं, विच इज़ टोटली डिपेंड ऑन योर नेचर ऑफ बिजनेस। सो फ्रेंड्स, बेसिकली हमने यहाँ पर जो कैटेगरीज है, जो फीस स्ट्रक्चर है और जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है उसकी बात कर ली। अभी हम लाइव प्रोसेस की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले हमको जाना है foscos.fasai.gov.in पर, और ये लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। पेज पर आने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा दैट इज अप्लाई फॉर लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन, उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद हमें 3 ऑप्शंस दिखेंगे जिसमें हमें सिलेक्ट करना है कि हम किस प्रीमिसेस पर हमारा बिजनेस करने वाले हैं। उसके बाद हम जो स्टेट में बिजनेस करने वाले हैं वो हमें सिलेक्ट करना है। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे, वो है सिलेक्ट काइंड ऑफ बिजनेस, यानी कि जिस भी कैटेगरीज में हमको रजिस्ट्रेशन लेना है वो हमें सिलेक्ट करना है। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद हमें जो नेक्स्ट डिटेल्स प्रोवाइड करनी है वो है नेम ऑफ द बिजनेस, देन एड्रेस ऑफ द बिजनेस, देन कॉन्टैक्ट डिटेल्स और अदर डिटेल्स हमें प्रोवाइड करनी है। सभी रिक्वायर्ड डिटेल्स फिलअप करने के बाद हमें नेक्स्ट पेज पर जाना है जहाँ पर हम सभी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो अपलोड करेंगे। और सभी डॉक्यूमेंट्स को सक्सेसफुली अपलोड करने के बाद आपको लाइसेंस फीस का पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए आपको रेजर पे का ऑप्शन दिया गया है जिसमें आप डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग और यूपीआई से कर सकते हो।
और पेमेंट हो जाने के बाद आपको एक रिसिप्ट एक्नॉलेजमेंट जनरेट होगी, जिसको आप एप्लीकेशन को ट्रैक करने के लिए यूज़ कर सकते हो। अभी एप्लीकेशन को ट्रैक करने के लिए आपको डैशबोर्ड पर आना होगा। उसके ऊपर आपको एक ऑप्शन अवेलेबल है जिसके थ्रू आप एप्लीकेशन को आसानी से ट्रैक कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, फूड लाइसेंस के लिए प्रोसेस यहाँ पर ही कंप्लीट होती है। आई होप आप सभी को समझ आया होगा और आपने ये वीडियो को एंजॉय किया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।